बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर किरण फातिमा। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू डिस्पेंसर। डिस्पेंसर जो पर्सन होता है, क्या उसके क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किन किन सेटअप्स में वो काम कर सकता है। जो बेसिकली हमारे पास डिस्पेंसर होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, शख्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेडिसिन की डिस्पेंसिंग के लिए और मेडिसिन सप्लाइज टू द पेशेंट। अब जो डिस्पेंसर है वो डिफरेंट सेटिंग्स में काम कर सकता है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, फार्मेसीज़ वगैरह पे। ठीक है। अब जो डिस्पेंसर होता है बेसिकली वो सपोर्ट करता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को फॉर द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसन्स। अब इसका जो डिफरेंट रोल्स होते हैं हेल्थ केयर सेटअप में वो हम डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, डिस्पेंसिंग मेडिसन, मेंटेनिंग स्टॉक, मेडिसन को डिस्पेंस करना और स्टॉक को मेंटेन करना, इंजेक्टिबल्स को एडमिनिस्ट्रेट करना। ठीक है। उसके बाद हेड क्वार्टर्स और टीएचक्यू वगैरह सिविल हॉस्पिटल में सर्विसेज देना, इंस्ट्रूमेंट को स्टीराइल करना, मेडिसन स्टोर कीपर के तौर पे काम करना, प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे। ठीक है। उसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, रेगुलर बेस पे एक्सपायरी डेट्स मेडिसन की चेक करना, और इसके अलावा क्या होता है कि एक रिस्पेक्टफुल और पीसफुल मैनर में काम करना, पॉजिटिव वे में। ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काम कर रहे होते हैं। जो हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं जिसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव केयर्स की जा रही होती हैं। ठीक है। अगर हम प्रिवेंटिव केयर की बात करते हैं तो नेशनल प्रोग्राम्स, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया का प्रोग्राम वगैरह कम्युनिटी लेवल पे काम किए जा रहे होते हैं। अगर हम क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल में क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वर्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोवेंशियल की हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे फर्स्ट लेवल पे हमारे पास क्या आते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, PHUs और रूरल हेल्थ सेंटर, RHCs वगैरह। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो THQ, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स आती हैं, और DHQ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। टर्शरी लेवल पे जो हमारे पास हॉस्पिटल होते हैं जो लार्ज स्केल हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है। जिनमें रिसर्च फैसिलिटीज़ भी होती है साथ में। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं, क्लिनिक्स आते हैं, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज आती हैं। ये सारे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान का। ये जैसा कि यहाँ दिखाया गया है फ्लो चार्ट में, हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आगे उनके डिवीजन्स, फॉर्मल हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है। इस तरह की ये डिटेल, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का एक हेल्थ केयर सिस्टम है। अब हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि यूज़ की जा रही होती हैं हमारी हेल्थ केयर सेटअप में। अक्यूट कौन सी कंडीशन होती है, जो एक मेडिकल वो कंडीशन होती है जो सडनली और लिमिटेड टाइम के लिए आती है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, जो ये मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, बिनाइन कैंसर की स्टार्टिंग फॉर्म होती है, सेलुलाइटिस स्किन इन्फेक्शन होते हैं, कीमोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट को कहा जाता है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, लंग से रिलेटेड। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, अडेरेंस होती है, पेशेंट की मेडिसिन के साथ अडेरेंस कितना वो उसको टेक कर रहा है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है कि रेट ऑफ ड्रग दैट इज़ अवेलेबल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बायो इक्विवेलेंस, ये फार्मास्यूटिकल की स्टडीज़ होती हैं। कैंसर वी नो वेरी वेल के जब नॉर्मल सेल की डेथ स्टार्ट होती है तो उसको हम कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रोनिक कंडीशन होती है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हमारी कंप्लेंट्स होती हैं। कंपाउंडिंग मेडिसिन, कंपाउंडिंग डिजीज़ क्या है कि जब हमारे नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ में कोई चेंज आता है उसको हम डिजीज़ का नेम देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्पेंसिंग। मेडिसिन की डिस्पेंसिंग की जाती है, एफिकेसी ड्रग की होती है, ठीक है, कितनी एफिकेशियस है, कितना एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। एमरजेंसी, सडन अनएक्सपेक्टेड जो इलनेस आ जाती है उसको एमरजेंसी का नाम हम देते हैं। असेंशियल्स मेडिसिन जो हमारी मतलब कि एक असेंशियल ट्रॉली होती है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, असेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होती हैं। फिक्स डोज कम्बिनेशन होते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर जिसने एमबीबीएस किया हुआ होता है। जेनेरिक नेम जो हमारा फार्मूला नेम होता है मेडिसिन का। हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग, जब हम बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ होती है। हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वही होते हैं जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल की फार्मेसी पे काम कर रहा होता है, ठीक है, हॉस्पिटल के साथ अटैच फार्मेसी होती है। मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, मेडिकेशन जो हम मेडिसिन ले रहे होते हैं। नर्स क्या होती है कि पर्सन हु कंप्लीट अ प्रोग्राम बेसिक नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। आउट पेशेंट वो होते हैं जो आते हैं ओपीडी में चेक करवाते हैं और वो चले जाते हैं, हमारे क्या होते हैं, आउट पेशेंट होते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल केयर क्या होता है, मेडिसिन के साथ केयर की जाती है। फार्मासिस्ट एक क्वालिफाइड पर्सन होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ पंजाब फार्मेसी काउंसिल, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। फार्माकोपिया जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं फार्मेसी की। फार्माकोविजिलेंस वॉचफुलनेस मेडिसिन के। फिजिशियन जनरल अ पर्सन हु इज़ कंप्लीट स्टडीज़ इन मेडिसिन एंड यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। पॉलीफार्मेसी, पॉलीफार्मेसी क्या होती है, एक साथ बहुत सारी मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट कर देना। पॉलीफार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, रिटर्न ऑर्डर होता है फिजिशियन डेंटिस्ट का विद डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आगे पेशेंट की तरफ उसको डिस्कस करता है। यहाँ तक बेसिकली सारी हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।